नमस्कार दोस्तों, डीआरडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में फिर आया भूकंप। 7 दिन में 3 बार हिली दिल्ली एनसीआर की धरती। बीते सप्ताह के दौरान 3 बार दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके लगे हैं। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अगली खबर में किसान लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी हुई। देश में लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के भागलपुर दौरे के दौरान यह योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार हर साल किसानों को 2-2 हज़ार की 3 किस्तों के रूप में 6,000 की धनराशि देती है। आपके खाते में भी पीएम किसान सम्मान निधि का यह 19वीं किस्त का पैसा आया है। यही नहीं, इसका स्टेटस आप इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए। और वहीं बिहार के बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्ट समिति का भी उद्घाटन किया। और मोदी जी बोले कि दुनिया को भारत से बहुत सी आशाएं हैं। मध्य प्रदेश के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिति जिसमें कई उद्योगपतियों ने भी बड़ी घोषणाएं की है। अदानी ग्रुप ने भी मध्य प्रदेश में 1.11 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। माइनिंग, व्हीकल, थर्मल एनर्जी समेत कई अलग अलग क्षेत्रों में यह निवेश किया जाएगा। अडानी के इस इन्वेस्टमेंट में साल 2030 तक तकरीबन 1.25 लाख नौकरियां मिलेगी मध्य प्रदेश के युवाओं को। गौतम अडानी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की और अपनी निवेश का पूरा प्लान भी बताया। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के उद्घाटन में पीएम मोदी ने देश के विद्यार्थियों से भी कहा। पीएम मोदी बोले कि अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षा का समय चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। और देश के युवाओं से भी मोदी जी बोले, आप ही भारत का भविष्य है। इस दौरान मध्य प्रदेश राज्य के भी मोदी ने कहा कि एमपी अब क्रांति स्टेट बन चुका है, तो निवेश का यही समय है और सही समय है। और वैसे तो दोस्तों 2 दिन तक चलेगा ये मध्य प्रदेश और भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति। कल से शुरू हुआ, आज खत्म होगा। पहले ही दिन 22 लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की निवेश प्रस्ताव आए। अडानी ग्रुप ने टोटल 2 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया। और अगली खबर में दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ संगम में जो स्नान कर रहे हैं, ऐसे में गंगा यमुना नदी को लेकर वैज्ञानिकों के रिसर्च पर नई रिपोर्ट सामने आई है। गंगा यमुना के पानी पर साइंटिस्ट बोले कि पीसीबी की रिपोर्ट में डाटा बहुत कम था। हालांकि पानी नहाने के लिए ठीक है। इन रिपोर्ट्स को लेकर वैज्ञानिकों में काफ़ी विवाद, कंट्रोवर्सी जुड़ी है। तो इन नदियों के संगम के पानी पर अब यह नई रिपोर्ट सामने आई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, महाकुंभ में भगदड़ हुई मौतों की जांच करेगा आयोग। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में जानकारी दी, लापता लोगों का सही ब्यौरा भी सामने आएगा। और वहीं संभल की जामा मस्जिद विवाद पर यूपी सरकार का कहना है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने गलत फोटो दिखाकर गुमराह किया है। यूपी सरकार ने बीते दिन संभल में शाही जामा मस्जिद और उसके पास मौजूद कुएं को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे क्या फैसला आता है वो देखना बाकी है। और किसान लोगों के लिए एक बड़ी खबर, हर किसान को बनवाना ही होगा किसान आईडी कार्ड, वरना इसके बिना अब किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि नहीं मिलेगी। फसल बीमा का फायदा भी इस आईडी कार्ड के जरिए ही मिलेगा। और इस आईडी कार्ड के जरिए आप बैंक से बिना डॉक्यूमेंट के भी लोन ले सकेंगे। किसानों के लिए सरकार की तरफ से ये एक नया डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। सरकार द्वारा जारी इस प्रोजेक्ट का मकसद है किसान की पहचान, उनका पंजीकरण करना और सरकारी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी का पूरा लाभ पहुंचाना। यह कहना है सरकार का। ऐसे में अगर आप भी किसान आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी सेंटर के जरिए अपना किसान आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, कई विदेशी ब्रोकरेज कंपनियों ने भारत की नई ईवी पॉलिसी की तारीफ की है और भारत में टेस्ला की एंट्री पर भी कंपनियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही है कि मार्च में 13 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं, क्योंकि बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। होली वगैरह कई सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। मार्च महीने में तो बैंकों में अवकाश रहेंगे। 4 संडे और 2 सैटरडे तो है ही। इसके अलावा भी किन किन तारीखों पर मार्च में बैंक हॉलीडे रहेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा बैंक हॉलीडे की कंप्लीट लिस्ट जारी की गई है।
योगी सरकार की लगी लॉटरी, शराब की दुकानों के लिए कई आवेदन आए, नीलामी से पहले ही 575 करोड़ की कमाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यूपी में शराब की नई नीति आबकारी नीति को लागू किया, काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है। अगली खबर में भारत में नया ऑफिस खोलेगी फेसबुक, मेटा कंपनी, हायरिंग भी शुरू हो चुकी है। और वहीं क्रिप्टो करेंसी पर एक बड़ी खबर, देखिए बाइबिट से 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की चोरी हुई और इस घटना के बाद क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी गिरावट देखी गई है।